सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा से खास बातचीत की है। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनाली के भाई का कहना है कि पूरी साजिश सुधीर ने ही रची है। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। वतन जी, सुधीर सांगवान की क्या साजिश नजर आती है आपको इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो हत्या उन्होंने की है? देखो, जब भाई वहाँ गया तो उन्होंने, जैसे हमारा यहाँ का मकान है सोनाली जी का, वो बंद पड़ा है, तो उन्होंने पूछा अभी घर की भी सब चाबी वगैरह का है, तो उन्होंने कहा गुड़गांव फ्लैट में। तो भाई ने कहा भाई गुड़गांव फ्लैट की चाबी दे दो, हम वहाँ से चाबी ले घर तो खोलें। वो कहने लगा भी वो फ्लैट तो मेरा है, तो वो हक जता रहा है प्रॉपर्टी पे, तो ये प्रॉपर्टी को लेके ही है, उसने खुद ही कबूल कर रहा है अभी ये फ्लैट मेरा है। तो हमारे पास ऐसे सामने हमारे तो कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ, नहीं भी ये सुधीर का फ्लैट है, जो प्रॉपर्टी है वो सिस्टर की है ही। तो सोनाली जी ने कभी आपको बताया था कि गुड़गांव में भी कोई फ्लैट लिया है उन्होंने? कुछ बातचीत हुई थी? हाँ, हुआ था जिक्र भी। हम गुड़गांव पहले उनका एक घर है नोएडा में है, तो वहाँ भी लंबा हो जाता था जाना, तो वो कह रहे हैं अब गुड़गांव में एक फ़्लैट ले रहे हैं और आगे से जब भी दिल्ली जाना होगा या चंडीगढ़ से जाएंगे तो गुड़गांव भी हम काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव भी एक फ़्लैट लिया था उन्होंने, लेकिन मैंने देखा नहीं वो कहाँ है, जाना नहीं हुआ वहाँ मेरा फ्लैट पे। तो उस पर वो खुद क्लेम कर रहा है कि वो उसका फ्लैट है सुधीर। हाँ, तो वो क्लेम कर रहा है, लेकिन वो तो एज एक नौकर के तौर पे हमारे पास नौकरी करता था, तो उसके पास कहाँ से पैसा आया, कैसे खरीदा? वो आया तो हमारे पास नौकरी करने के लिए, और गुड़गांव में फ्लैट ऐसे तो खरीद नहीं सकता कोई, आपको पता है जी। आखिरी बार सोनाली की किससे बात हुई थी और क्या बातचीत हुई थी वो? आखिरी बार जैसे मैं घर पे था, मेरे सामने माँ के पास फ़ोन आया था, सामने बैठा था मैं, तो मेरे को पता लग गया अभी सिस्टर से बात हो रही है। वो माँ को कुछ बातें बता रही, क्योंकि वो तो आपस में बात कर रही, मैं थोड़ा काफ़ी दूर बैठा हुआ था। उसके बाद मेरे बहनोई है, मेरी सिस्टर छोटी अमन पूर्णिया और रुकेश, उनसे बात हुई रात को, उनके साथ बातें हुई थी उनकी, जो बातें पहले भी आपको बता चुके मीडिया को, जो बातें हुई थी। एक बार बता दीजिए क्या बातचीत हुई थी, मतलब क्यों परेशान थी वो? क्या आप लोगों को उनकी परेशानी के बारे में पहले नहीं पता चल पाया था? नहीं, हमें कोई ऐसे पहले कोई ना तो मेरे साथ कोई बात ऐसी शेयर हुई थी भी मैं परेशान हूँ या कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन मैंने जब माँ ने बताया मेरे को बाद में भी ऐसे उसका फ़ोन आया, जब उनका पता चला भी उनकी हत्या हो गई है, तो वो बता रहे भी मेरे पास फ़ोन आया था भी, उनको खाने के बाद ऐसा फील हो रहा है भी जैसे कुछ सुनापन आ रहा है बॉडी में। तो माँ ने ये बोला भी डॉक्टर को दिखाओ, तो उन्होंने ये कहा भी मैं सुबह डॉक्टर को दिखाती हूँ। उसके बाद मेरे बहनोई और सिस्टर से जो बातें हुई थी भी उनको कुछ लगा ऐसा कुछ, लेकिन बाद में उनका संपर्क नहीं हो पाया फिर। हाँ जी। इस तरीके से सुधीर सांगवान के बारे में सुनने में आ रहा है कि परिवार से एक तरीके से सोनाली को बिल्कुल अलग कर दिया था, तो क्या आपकी भी बातचीत नहीं हो पाती थी या और लोगों की बातचीत नहीं हो पाती थी? मतलब क्या करता था वो? हाँ, उसका बात करने का तरीका बस यही था, उसने हमें फील होता था कई बार भी ये है भी दूर करना चाहता है फैमिली वालों से, तो लोगों की ज़्यादा शिकायत थी। हमें जब कोई काम होता तो मेरा तो यहाँ आना जाना था, जैसे सिस्टर का काम में संभालता था मैं, और हमें जो अगर कभी मिलना था तो हम तो आ जाते, सिस्टर का घर था हम तो कभी आ सकते थे, हमें इतनी परेशानी नहीं थी। लोगों को ज़्यादा परेशानी थी, जो उनके जो कार्यकर्ता हैं या पार्टी काम से लोग मिलते थे, तो हमें ये मैसेज मिलता जी वो हमें मिलने नहीं दे रहा है, हमें फ़ोन करते हैं तो कहते हैं मैडम बिजी है, तो वैसी परेशानी आती थी लोगों को। सोनाली के साथ आप भी शूटिंग्स वगैरह पर जाया करते थे, तो क्या ये भी वहाँ पर होता था और उस टाइम इसका बिहेवियर कैसा होता था सुधीर सांगवान का? आज सोनाली जी के ऐसे जी, सुधीर सांगवान जब नहीं थे तो उस टाइम मैं ही सिस्टर के साथ रहता था, तो इनके आने के बाद फिर जैसे बाहर जब दूर का टूर हो तो ज़्यादा लोग संभव नहीं होते थे, प्रॉब्लम होती थी जाने में, तो इसलिए हम ये सोचते चलो एक जा रहा है साथ में तो कोई बात नहीं, काफ़ी लोगों का काम तो होता नहीं इतना। कभी मैं भी जाता था चंडीगढ़ दिल्ली, लेकिन वैसे कोई दिखता नहीं था मेरे कुछ ऐसी बातें। आपको क्या लगता है कि इस साजिश के अंदर सिर्फ सुधीर सांगवान का ही हाथ है और जो एक और गिरफ्तार हुआ है उसका, या कोई और लोग भी हो सकते हैं इसमें? वो तो देखो पुलिस पूछताछ करेगी और अच्छे तरीके से उनका, अभी जैसे पुलिस रिमांड मांगती है, अभी दोबारा रिमांड ले उनका, वही बता पाएंगे वो उनके किसी के कहने से किया या प्रॉपर्टी को लेकर किया, वही बता पाएंगे। सुधीर सांगवान ही बता पाएगा ये बातें तो। लेकिन आपको प्रॉपर्टी लग रही है फिलहाल की वजह जो है? ठीक है, तो उसने खुद ही कह दिया, जब हमने उनसे कहा भी हमारा घर बंद है, आप हमें घर की चाबियाँ बताओ कहाँ है, तो उसने ये जवाब दिया गुड़गांव है, तो हमने कहा भाई गुड़गांव की चाबी हमें दो, तो कहता है वो गुड़गांव वाला फ्लैट है, तो उसने खुद ही कबूल कर लिया भी वो मेरी है प्रॉपर्टी। तो क्या ये नहीं पता भी उसने कि कौन सी प्रॉपर्टी उसके नाम है, या हमें जहाँ तक आइडिया भी सोनाली की है सारी प्रॉपर्टी जो भी है, जो उनकी पैतृक संपत्ति है सोनाली की जी सारी।
ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।